हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है 6 अंकों के प्रश्नों में ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो काफी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है। यानी कि ये प्रश्न बच्चों को आता है, बच्चे इसको लगा सकते हैं, बट यानी कि इसको कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे लगाएं, यानी कि प्रोसेस को भूल जाते हैं, उसके प्रोसेस को समझ में नहीं आता है। यानी कि क्वेश्चन का प्रोसेस जो है वो उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे जो है इसको लिखा जाए और कैसे इसका जवाब दिया जाए। तो ये प्रश्न जो है आपका 2019 और 2022 में पूछा गया, लेकिन एक ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन भाषा बदल कर पूछा गया है। तो बोर्ड पे प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न को आप पढ़कर देख सकते हैं कि दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न है, बट इसका भाषा जो है अलग अलग तरीके से जो है ना, भाषा बदल के जो है पूछा गया है। तो प्रश्न को आप पढ़ लिए होंगे तो देख पा रहे हैं कि दोनों प्रश्नों में एक ही समीकरण यानी कि दिया गया है, एक ही राशि है समीकरण की, और इन दोनों में एक ही चीज पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है, अलग है। और आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन प्रश्नों को कहां से स्टार्ट किया जाए, कैसे लगाया जाए, कैसे इसको हम लोग लगाएं, क्योंकि ये आपका, और यह भी बात है कि इसको 6 नंबर में पूछा गया है। इतने ही प्रश्न को आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको 6 नंबर में पूछा गया है। के का मान पूछता है तो केवल एक समीकरण देता है, यहाँ पे दो समीकरण दे दिया है। इसमें बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको पता है कि इस पे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं, और सारे प्रश्नों को तो आप पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों में आप फंस जाते हैं, उसके लिए जो है आपको ये वीडियो बनाई जाती है। इसमें आपको मैं पहले ही बता दिया था ये सेक्शन आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे कैसे इसका जो है हल किया जाए, कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए। तो पहले वाले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे दोनों प्रश्नों को तो हम लोग एक ही तरह से सॉल्व करेंगे, पहले को करें या दूसरे को करें, दोनों का सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सेम टू सेम एक ही जैसे होगा। बस ये मैंने आपको लिखकर बता दिया कि दोनों प्रश्नों को 2 सालों में 19 में और 22 में पूछा है, तो भाषा बदल कैसे पूछा है। तो देख सकते हैं पहले समीकरण को ही हम लोग हल कर रहे हैं। पहले प्रश्न को, यदि समीकरण x स्क्वायर धन k x धन 64 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 8x धन k बराबर 0 वास्तविक मूल्य रखते हैं तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको k का धनात्मक मान ज्ञात करना है। दूसरे नंबर में भी यही बात आपसे पूछी गई है कि k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण इतना और इतना के दोनों मूल क्या है, वास्तविक होंगे। दोनों बातें की, बस आगे पीछे करके आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपका 2 समीकरण दिया गया है, तो यहां पे लिखेंगे दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण कौन कौन से समीकरण हैं, एक्स स्क्वायर धन के एक्स धन 64 बराबर 0, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद से एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन के बराबर 0 को हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यानी कि जो दिया गया समीकरण है 2, उसे 1 और 2 मान लेंगे। अब जो है लिखेंगे समीकरण, इसको हम लोग लिखेंगे यहां पे माना समीकरण 1 व 2 के विवितकर, 1 व 2 के जो विवितकर d1 व d2 हैं। हमने मान लिया कि समीकरण जो है ना 1 और 2, इसके जो विवितकर है, पहले वाले समीकरण 1 के विवितकर जो है क्या है, d1, और दूसरे के क्या है, d2। तो इस तरह से आपको पता है कि k का मान हम लोग निकालेंगे तो विवितकर की सहायता से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण नहीं, ये 2 है, तो दोनों के विवितकर हमें निकालने होंगे। तो हम लोग d1 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, d1, तो यानी कि d1 जो है निकालेंगे, तो यहाँ पे विवितकर आपका कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता है विवितकर निकालने का सूत्र है d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग देखेंगे तो b का मान कौन है, k, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से माइनस 4 गुणे a का मान यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है, गुणे c का मान क्या है, 64, c का मान क्या है, 64, तो बराबर k का वर्ग माइनस 64 का 4 में 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 6 के 24 1 25, यानी कि 256 हो जाएगा। कितना होगा, 256। d1 का मान है k स्क्वायर माइनस 256। और इसी तरह से हम लोग d2 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, d2, यानी कि दूसरे समीकरण का विवितकर निकाल लेंगे। तो दूसरे समीकरण का विविधकरण निकालेंगे d2, तो d2 का भी ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देख रहे हैं b का मान क्या है -8, तो -8 का हम लोग क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे
-8 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। और जो है -4 गुणे ए का मान यहाँ पे देख पा रहे हैं इस समीकरण में, ए का मान 1 है और सी का मान क्या है आपका, के है। तो यहाँ पे इसका हम लोग करें तो इसका -8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64 और -4k, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समीकरण यानी कि 1 और समीकरण 2 के दोनों विविधकर यानी कि D1 और D2 को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहां तक तो बिल्कुल आसान है, यहां तक सभी लोग जानते होंगे, इस बात को आप कर चुके हैं। अब हम लोग यहां पे देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के यानी कि जो D1 और D2 हैं। यहां पे प्रश्न में बोला गया है कि इन दोनों समीकरण के जो मूल हैं क्या है, वास्तविक हैं। और मूल वास्तविक कब होते हैं, मूल वास्तविक तब होते हैं जब विविधकर हमारा क्या हो, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। ये बात आप जानते हैं, यानी कि मूल वास्तविक होने का जो यानी कि शर्त है वो ये है कि जो विविधकर होता है D, वो क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर हो, तब हमारा मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। इस बात को आप जानते हैं। विविधकर यानी कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तब होते हैं जब उसके विविधकर का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, ये शर्त होता है। तो इसी शर्त को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 के मूल वास्तविक तब होंगे जब, यहां से हम लोग लिखेंगे तब होंगे जब आपका जो है विविधकर यानी कि पहले समीकरण का जो विविधकर है D1 वो क्या हो, 0 के बराबर हो या बड़ा हो, तथा D2 भी जो है 0 से बड़ा हो या बराबर हो, तभी क्या होगा आपका मूल वास्तविक और बड़ा यानी कि मूल वास्तविक होगा। 0 से जब मूल 0 के बराबर हो या बड़ा हो। तो यहां से हम लोग अगले लाइन के लिए चलते हैं इधर। तो यहाँ पे D1 का मान आप लोग रख सकते हैं। D1 का मान देख पा रहे हैं आप कितना निकल कर आया है, k² - 256 तथा सॉरी एक मिनट, इसी लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे ये है इसको मैं छोटा कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे D1 का मान कितना है, मैंने D1 का मान जो है ये रख लिया k² - 256 और बड़ा या बराबर किसके, 0 के। फिर लिखेंगे तथा के बाद ये लिखेंगे D2 का मान, तो D2 का मान देख रहे हैं 64 - 4k, 64 - 4k और बड़ा या बराबर होगा किसके, 0 के, ठीक है ना, यही ना होगा। ये जो D1 और D2 का मैंने क्या किया, मान रख दिया। तो यहां से इसका मान निकालिए, k² बड़ा या बराबर, ये इधर आएगा धन 256 हो जाएगा। बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख लेंगे तथा, यहाँ पर पक्षांतर करें तो -4k बड़ा या बराबर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -64। पक्षांतर जैसे समीकरण में पक्षांतर करते हैं, ये भी तो समीकरण वैसे पक्षांतर करना है। यहाँ पे आपको पता है k बराबर हो जाएगा करड़ी में, बराबर कहाँ से मैंने लिख दिया, बड़ा या बराबर किसके, करड़ी में 256 के, ठीक। बीच में लिख लेंगे तथा, यहाँ पे k का मान अगर निकाले तो बड़ा या बराबर होगा किसके, बड़ा या बराबर होगा, ये आ जाएगा -64 बटे हो जाएगा आपका -4। तो यहाँ पर k = बड़ा या बराबर होगा किसके, 16 के। ये जो निकल कर आएगा आपका यानी कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। वर्गमूल का मान डायरेक्ट मैंने निकाल दिया है, 256 का वर्गमूल 16 होता है। यहाँ पर k बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 एकम बड़ा या बराबर होगा। चीनी क्या बड़ा या बराबर किसके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 छके 24। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो k का मान है 16 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। 16 के बराबर हो या बड़ा हो। यहां पर भी k का मान क्या होना चाहिए, 16 के बड़ा या बराबर होना चाहिए। 16 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको तो हम ऐसे पक्षांतर कर सकते, एक मिनट, इसे हम लोग पक्षांतर ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हैं,
इसे हम लोग इस तरह से पक्षांतर करेंगे, के को इधर लेकर जाएंगे, यानी कि 64 बड़ा या बराबर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। बात आप समझ सकते हैं। इसका जो पक्षांतर हम लोग किए हैं, -4k को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पे 64 बटे हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 16 हो जाएगा, 16 बड़ा या बराबर किसके के। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे के का जो मान है, यहाँ पे के जो है क्या है 16 से बड़ा है या बराबर है। यहाँ पे 16 जो है, यानी यहाँ पे के का मान क्या है 16 से यानी कि 16 जो के का मान जो है ना 16 से बड़ा है या बराबर है। तो इसका मतलब यानी कि के का मान क्या हो जाएगा 16 होगा। के का मान क्या होगा धनात्मक मान, यानी के क्या है यहाँ पे धनात्मक है। आप इस बात को समझ ले, इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इस बात को ऐसे हम लोग लिख देंगे, यानी कि ये इंगित कर रहा है, ये जो है इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है के जो है के के बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या के जो है 16 के बराबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं के का जो मान है ना, यहाँ पे 16 जो है ना 16 जो है के से क्या है छोटा है, और यहाँ पे क्या है बड़ा है या बराबर है। यहाँ पे 16 जो है के से बड़ा है या बराबर है, यहाँ पे 16 जो है के से छोटा है या बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इंगित करना छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए, भाषा थोड़ा स्पष्ट लिखा जाए, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा 16। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे के का जो मान है यहाँ पे, यानी कि 16 जो है, यहाँ पे 16 को देखिए ऐसे देखिए, 16 जो है के बराबर है या बड़ा है, और यहाँ पे 16 जो है के से बड़ा है या जो है बराबर है। यहाँ पे के जो है के से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है कि के जो है ना 16 से क्या है, के का 16 जो है के से क्या है छोटा है, और यहाँ पे के जो है 16 से क्या है बड़ा है, और दोनों में कॉमन ये मिल रहा है कि के जो है यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है। तो इसका मतलब के बराबर हो जाएगा 16। तो इस तरह से के बराबर 16, तो यहाँ पे के का मान धनात्मक हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से के का मान ही हमें ज्ञात करना था कि दोनों मूल वास्तविक होंगे, के का मान ही ज्ञात करना था। तो के का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो के का मान क्या हो जाएगा, इसको जो हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों समीकरणों के लिए, अतः दोनों समीकरणों के लिए, दोनों समीकरणों के लिए दोनों मूल वास्तविक होंगे। के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। दोनों समीकरणों के लिए के धनात्मक, के धनात्मक मान, के धनात्मक मान 16 हैं। के धनात्मक मान क्या है 16 है। तो इस तरह से यानी कि जो निष्कर्ष था वो निकल कर आया। यहाँ पे धनात्मक के का धनात्मक मान पूछा था, तो के का धनात्मक मान दोनों समीकरणों के लिए के धनात्मक मान 16 हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर भाषा हम लोग थोड़ा सा, हमने इसको भाषा कम करने का प्रयास किया है, इसको अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो काफ़ी जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसे जो है एक लाइन में अरेंज करके इसको ये ऐसे बनाया गया है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लें, समझ लें। इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट जो है आप लगा सकते हैं। इस प्रश्न को आपसे जो है ना 6 नंबर में पूछा गया है। इस प्रश्न को आपसे कितने नंबर में पूछा गया, 6 अंक का ये प्रश्न है, जैसा कि थंबनेल में आप जानते होंगे। तो ये दोनों यानी कि अथवा करके जब इसको लगाएंगे ना, ये अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसको भी लगाएंगे, देख रहे हैं दोनों सेम टू सेम मतलब समीकरण है, तो उसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ये आपका ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर जो नए बच्चे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ऐसे ही उनको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। तो ये एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बस आज का सेक्शन हम लोग यहीं पे रखेंगे। अगले भाग में जो है हम लोग और क्वेश्चनों को देखेंगे।